भाइयों गूगल का एआई पर बहुत क्रेजी लेवल पे गेम चल रहा है। पहले तो सिर्फ एआई पे विजिबिलिटी मिलती थी, अब उसकी ट्रैकिंग भी दिखना स्टार्ट हो गई है। मतलब ये है कि आपको एक एक करके कीवर्ड डाल के तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बाकायदा गूगल सर्च कंसोल में पता चल सकता है कि आया कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल एआई ओवरव्यू में दिख रही है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल का एआई ओवरव्यू अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ना सिर्फ वो विजिबिलिटी दे रहा है बल्कि ट्रैकिंग भी दे रहा है। एंड थैंक्स टू गूगल ये गूगल सर्च कंसोल पे हमारे पास बआसानी चीज़ें विजिबल हैं। ये हर किसी को अब तक इस चीज़ का एक्सेस नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ गूगल सर्च कंसोल प्रोफाइल्स पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 जून 2026 के अंदर गूगल ने एआई ट्रैकिंग को लॉन्च कर दिया था गूगल सर्च कंसोल के अंदर, जिससे कि अब ब्रांड्स और वेबसाइट ओनर्स अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी एआई पे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स जुलाई 2026, तो अब तक ये सारी की सारी वेबसाइट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मतलब हर गूगल सर्च मतलब हर वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल में ये चीज़ विजिबल नहीं होगी, कुछ कुछ वेबसाइट्स पे दिखना शुरू हो गया है। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ आज की डेट में ये हर वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। हर गूगल सर्च कंसोल पर डेटा ये डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ कुछ पे अभी डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। मेरा मल्टीपल क्लाइंट से कुछ के गूगल सर्च कंसोल में दिख रहा है, कुछ के नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये रहा ऑप्शन परफॉर्मेंस के। यहाँ पर नीचे यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जनरेटिव एआई का ऑप्शन आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डेटा लिमिटेड है, देखिए इंप्रेशंस का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। क्लिक्स का डेटा यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर फिर और क्या क्या डेटा मिल जाएगा, पेजेस का मिल जाएगा, कंट्रीज का, डिवाइसेस का और डेज का, ठीक है। अभी फिलहाल इतना लिमिटेड डेटा दिखा रहे हैं, चीजें बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ये मेरे लॉ फर्म के क्लाइंट है यूके में, तो यूके की इस वेबसाइट पर तो ये दिखाना शुरू हो गया है। अच्छा, एआई पर विजिबिलिटी किस तरीके से हासिल करते हैं ये मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। आगे और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मजीद और डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी जो वीडियोस में आपको टिप्स ट्रिक्स हैक्स में ये शॉर्टकट तरीके नहीं बताता, मैं सीधा सीधा बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताता हूँ जिससे लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट हो। तो अगर कल को कोई गूगल अपनी नई अपडेट भी लॉन्च करे तो हमारी वेबसाइट्स हैं पूरी तरीके से सेफ रहे इन अपडेट से। अब आप देख सकते हैं जब लॉन्च हुआ था उसके बाद से ग्राफ स्टडी चल रहा है, कुछ जगहों पे ऊपर भी गया, अभी भी ऊपर जा ही रहा है, ठीक है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस का ग्राफ भी अच्छा ही चल रहा है। अभी तक इसने क्वेरीज का डेटा शो नहीं किया है, ठीक है। पेजेस का डेटा बता दिया है, लेकिन अभी तक क्वेरीज डिस्प्ले नहीं किए इन्होंने यहाँ पर। लेकिन हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। जैसे इस एक पेज की बात करें तो इसको इंप्रेशन से सिर्फ 4675 मिल चुके हैं, सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बात करें तो भी वेल एंड गुड, अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। इन शॉर्ट, आप अगर एआई ओवरव्यू पे रैंक करते हैं, एआई मोड पे रैंक करते हैं, एज एन विजिबिलिटी आपको मिलती है, तो वो चीज़ ट्रैक होती है, रिकॉर्ड होती है, गूगल सर्च कंसोल में डिस्प्ले होती है, आप इसको बआसानी देख सकते हैं। और ये चीज़ आपको आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी समझने में ज़्यादा आसानी देगी, जिसके हिसाब से आप अपना आगे का एसईओ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब एआई पर विजिबिलिटी मिलती है ना, तो आपको बेशक उन एआई के थ्रू उस कीवर्ड पे क्लिक ना मिले, लेकिन आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, तो आपके ब्रांड सर्चेस बढ़ रहे होते हैं। जब एआई पे आपका ब्रांड शो हो रहा होता है तो लोग जाकर आपका ब्रांड सर्च करते हैं, तो उस पर आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स GA4 के ट्रैफिक को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि लोग आपके ब्रांड को ज़्यादा पहचानने लगते हैं। और गूगल का असल मकसद ही यही है, क्योंकि देखिए एसईओ का गेम अब सिर्फ कीवर्ड तक नहीं रहा, अब इट्स मोर अबाउट ब्रांड बिल्डिंग ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपके ब्रांड को विजिबिलिटी मिलेगी ऑर्गेनिकली, उतना ज़्यादा ही आपका ब्रांड ग्रो करेगा, आपकी ब्रांड सर्चेस बढ़ेंगी। और यही है गूगल एआई का असल मैजिक, वो ब्रांड्स को फोकस करना चाह रहा है, क्योंकि एंड यूज़र जो है एक ऐसा सोल्यूशन तलाश कर रहा है जो कि एक लेजिट सोर्स से आ रहा हो। अब लेजिट सोर्स क्या है, वो एक अच्छा ब्रांड हो सकता है। और जो गूगल पर यूज़र है वो क्या तलाश कर रहा है, आया या तो वो इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहा है, या प्रोडक्ट तलाश कर रहा है, या सर्विस तलाश कर रहा है। इन दोनों सूरतों में उसे सामने से एक अच्छा ऑथेंटिसिटी चाहिए, और गूगल का काम ही है टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस, और गूगल इसीलिए ब्रांड्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो आपने अपने ब्रांड पे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी क्वालिटी पे, जैसे आप डिलीवर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस, और ये चीज़ आपकी वेबसाइट पे आपके कंटेंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी तो EEAT के थ्रू आपको ज़्यादा लेवरेज मिलेगा, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको गूगल एआई पे ओवरव्यू मिलेगा। वंस अगेन, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट्स जुलाई 2026, अभी तक जनरेटिव एआई का जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है सब वेबसाइट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो अगर आप, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर आप मेरी वीडियो कब देखते हैं, लेकिन ये है कि अगर अभी आपको अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ नहीं दिख रही है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। रोल आउट जब कम्प्लीटली हो जाएगा तो सबको विजिबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा। इफ़ आर लुकिंग फॉर एसईओ सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी डिटेल्स सारी आपको स्क्रीन पर गिवन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। आई रन माई एसईओ एजेंसी, आई डील विद मल्टीपल क्लाइंट्स and I help them rank on Google.
तो आप उस हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊँगा मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नाज़ रखो, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।